ये 7 टाइप के हमारे पीसीआई में दिया गया है। तो ये जो नाम है, जो अजीब अजीब से और बड़े बड़े नाम हैं, आपको एक चीज़ ये बता दूं कि ये 7 नाम को वो खुद देंगे, 7 में से एक ड्रग का जरूर आएगा। आपको इसमें से हर एक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जनरल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि ये है क्या। एमसीक्यू में पूछे या फिर इसका डिस्क्रिप्शन में पूछे, डिटेल में पूछे, जिस रूप में भी पूछ सकता है। तो आपको ये 7 के बारे में पढ़ना है। अभी तक की जो पहला चैप्टर था, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो दोबारा, जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछला वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 1। ये पार्ट 2 है। अब इसमें हम बात करेंगे 7 तरह के ड्रग्स की। तो अब पहला आ गया एम्फोटेरेसिन बी। एम्फोटेरेसिन बी। दूसरा है केटोकोगोनाजोल, नेफ्टिफाइन हाइड्रोक्लोरिड, माइकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। इस 7वां हो गया नेफ्टिन हाइड्रोक्लोरिड। ठीक है, आगे आ जाओ। एम्पो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, एम्फोटेरेसिन बी। अब ये जो मेडिसिन है, ये एक्चुअल में ये मेडिसिन है। ये जब आपको एंटी फंगस या इस टाइप की कोई बीमारी होगी तो आप केमिस्ट की दुकान पे जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो आपको इस तरह की दवा या डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद आपको ये प्राप्त होगी। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं कि ए ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय फंगी। अपने बैकग्राउंड में बोल दो, थोड़ा शांत हो जाए। बोल दो, बैकग्राउंड में शांत हो जाए, आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही। ए ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय फंगी। जो फंगी के साथ, देखो फंगी के कारण ए ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, ऐसे इन्फेक्शन के लिए एक ड्रग यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, वो है एम्फोटेरेसिन बी। इट इज ए टाइप ऑफ एंटीफंगल। ये एक एंटीफंगल है यूज टू ट्रीट। देखो अब आ जाओ, एक एग्जाम्पल आपको एक आधा देने पड़ेंगे। बिना एग्जाम्पल के आपका कोई भी आंसर मायने नहीं रखता। तो आपको एग्जाम्पल देना क्या है, आपने पहले पढ़ा होगा क्राइप्टोकोकोल। मैंने कहा था ना सिर्फ आप 4 या 5 4 नाम दे रहा हूँ। बोल दो ना, शांत नहीं हो सकते क्या पीछे? या फिर आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है, बोल दो ना कि शांत हो जाए। एक काम करो ना, तुम म्यूट का बटन दबा लो अपनी तरफ से, और जब तुम्हें कुछ बोलना हो, पूछना हो, तो तुरंत अनम्यूट करके पूछ के फिर म्यूट कर लो। देखो एग्जाम्पल में आ जाओ, क्राइप्टोकोकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, कैंडिडाइसिस, म्यूकोरमाइकोसिस, एस्परगिलोसिस, कोसियोडायोडोमाइकोसिस। अब आपने पीछे क्राइप्टोकोकोल पढ़ा था, तो देखो अब माइकोसिस वर्ड मैंने आपसे बोला था कि ये माइकोसिस वर्ड को आप याद कर लीजिए, हर एक में वो वर्ड जुड़ना है। तो अब आपने इसके एग्जाम्पल में क्राइप्टोकोकोसिस, अगर आपने वो याद रखा तो क्राइप्टोकोकोसिस आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या होता है, हाथ में दाने हो जाते हैं, हाथ में अजीब टाइप के लाल लाल से मोटे मोटे से एक दाने से हो जाते हैं। ये इस बीमारी का नाम है क्राइप्टोकोकोसिस। इस बीमारी को दूर करने के लिए जो ड्रग यूज़ किया जाता है उसका नाम है क्राइप्टोकोकोसिस। और दूसरा है ब्लास्टोमाइकोसिस। अब देखो ब्लास्टोमाइकोसिस भी याद करना कोई कठिन बात नहीं है। माइकोसिस आपको बता ही दिया, मेरा प्रयास माइकोसिस है। आपको याद रखना है कि मेरी कोशिश क्या है कि ये बीमारी ठीक हो जाए। तो इस ड्रग की कोशिश क्या है कि ये जो डिजीज़ है, ये इन्फेक्शन है, ये ठीक हो जाए। तो आपको सिंपल सी ब्लास्टो मतलब उसको ब्लास्ट कर दे, ख़त्म कर दे। तो ब्लास्टोमाइकोसिस बहुत आसान है याद कर लेना, ये गाल पर होता है मोस्टली। ये मैंने हिंदी में भी इसलिए लिख दिया है कि आप लोगों को दोबारा कभी पढ़ो तो बता दो, याद रहेगा आपको, हैं, कंफ्यूज नहीं होगे। और ये देखो कैंडिडाइसिस। अब आप जानते हैं ना टॉफ़ियाँ मिलती हैं, कैंडी कहते हैं, ये कैंडी है, या हाजमोला कैंडी है, या वो कैंडी है। तो कैंडी क्या है, कैंडी का मतलब ही होता है जो हम जीभ के थ्रू
जीभ के थ्रू चूसते हैं जिस जिस टैबलेट टॉफियों को, तो कैंडिडाइसिस यूज कर लो, ये भी याद हो जाएगा नाम। हाँ या ना? कोई बड़ी बात नहीं। देखो हाँ हो जाएगा। नाम देख के भयानक लग रहे हैं, लेकिन आप घुस जाओ इसके अंदर, इसको गले लगा लो, तो ये बहुत आसान है, बहुत सरल है। ठीक है ना? अब देखो क्राइप्टोकोकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, कैंडिडाइसिस। अब आ जाओ म्यूकोर माइकोसिस। देखो मुंह के ऊपर म्यूकोर, देखो मुंह हिंदी आदत इंग्लिश, तो हिंदी से ही ऐसा लगता है कि जैसे हिंदी में ही है सब कुछ। अब आ जाओ म्यूकोर, मतलब मुंह के और, कहते हैं ना भोजपुरी भाषा में अपने ऊपर, वो क्या कहते हैं, अरे मुंह के और एक माइकोसिस हो रखा है यार, तो वो है म्यूकोर माइकोसिस। मुंह के ऊपर थपके से जम जाते हैं ना। हाँ, अब आ जाओ एस्परगिलोसिस। ये होता है जब खांसने लग दो ना, तो कफ में आपके ब्लड आने लग जाता है। अब ना गिलोसिस, गिलोय पी लो वो, या गिलो कर लो, गलाला कर लो, तो ये गले से रिलेटेड वर्ड हो गया ना, गले से रिलेटेड हो गया। तो एस्परगिलोसिस जो हो गया, ये ब्लड इन कफ हो गया। अब आ जाओ कोसी। देखो ये बहुत लंबा वर्ड है, लेकिन अगर इस तरह के वर्ड अगर आपने याद करके लिख दिया तो पीसीआई भी कहेगा कि बच्चा वाकई पढ़ लिख के आया है, इंटेलिजेंट बच्चा है। देखो कोसी, इसको तोड़ दो, कोसी डायोडोमाइकोसिस। अब माइकोसिस तो आपको याद ही करना है, डायोडो तो आप जानते हैं, डायोड टाइप, आप डायोड याद कर सकते हो कि वो डायोड लगाते हैं ना किसी भी चीज़ के एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। इलेक्ट्रिकल में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो ये याद, क्योंकि अब आप उसको क्या कर रहे हैं, एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। डीसी हमारे लिए खतरनाक नहीं है, और एसी जो है वो करंट मारता है। और कोसी, तो हमारी, आपको ये वर्ड भी याद हो सकता है, कोसी डायोडोमाइकोसिस, शरीर पे थपके जमे होते हैं, ऐसी चीज़ का नाम है। उसको जो ठीक करने के लिए हम ड्रग यूज़ करते हैं, उसका नाम है कोसी डायोडोमाइकोसिस। ठीक है? इसमें से दो नाम भी लिख दोगे, एक नाम भी लिख दोगे, तब भी चलेगा। अब इसमें से जो नाम आपको पसंद आए, मैंने इसलिए 6 नाम लिख दिए हैं, जो नाम आपके याद हो। वैसे तो आपको 6 के 6 याद होने चाहिए, कोई कि एक हाथ पर है, गाल पर है, एक जीभ पर है, एक मुंह के ऊपर है, एक कफ है ब्लड में, एक शरीर पे थपका है। तो अब मान लीजिए बोला हाथ पे दाने हैं, तो साइप्टोक्लासिस, वो क्राइप्टोकोकोसिस भाई, और ब्लास्टोमाइकोसिस। तो ये नाम याद कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, हैं? अब आ जाओ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, तो ये क्या करता है, बाइंड्स टू अर्गोस्ट्रल। ये अर्गोस्ट्रल पता है कहाँ होता है? ये जो हमारा, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होता है ना, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जहाँ बनता है, जहाँ कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता है, उसके बगल में स्टेरोल होता है। ये उसके स्थान होता है, स्टेरोल का स्थान वहीं पर होता है हमारे। तो ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए, आपको नॉलेज में, कि जब कोलेस्ट्रॉल वर्ड आपको याद है तो स्टेरोल भी याद होना चाहिए, कि कोलेस्ट्रॉल के बगल में ही स्टेरोल होता है। ठीक है? ये मोस्टली ये क्या करता है, मोस्टली विटामिन डी से रिलेटेड होता है। विटामिन डी टाइप 2 होता है। इसकी कमी होने लगती है तो हमको दिक्कत होती है, और या फिर ये बढ़ जाता है तो हमें दिक्कत होती है। तो इसको मेंटेन करता है। तो ये क्या करता है, बाइंड्स टू अर्गोस्ट्रॉल, ये उसको बांध देता है इन द फंगल सेल मेम्ब्रेन, फंगल सेल मेम्ब्रेन में बांधता है, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पोर्स, जो कि छेदों को, छिद्र होते हैं ना उसके, छिद्र छोटे छोटे का, उसको छिद्रों को, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पोर्स, आयन लीकेज एंड अल्टीमेटली फंगल सेल डेथ। तो जो सेल डेथ हो रहे हैं या आयन का लीकेज हो रहा है, उसको बाइंड करने का काम करता है ये वाली मेडिसिन, राइट? अब इट इज टाइपिकली गिवन बाय इंजेक्शन इनटू ए वेन। वेन मतलब नस, ठीक है? नर्वस या ब्लड वेजल भी लिख सकते हो, अगर वेन याद ना हो तो नर्वस एंड ब्लड वेजल लिख सकते हो उसके बदले। तो ये क्या किया जाता है, ये इंजेक्शन के माध्यम से नसों में पहुंचाया जाता है, राइट?
तो देखो, अब हम यहाँ से आए थे कि फॉलोइंग ड्रग्स आर स्टडीड इन डिटेल। इसमें पहला ड्रग्स के बारे में हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसका एग्जाम्पल और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब आ जाओ, वैसे आगे से मैंने जो अब नया नोट्स बना रहा हूँ वो मैं कुछ लोगों की डिमांड थी तो मैंने इस टाइप के इसमें ऐसे बनाया। ये ज़्यादा साफ़ सुथरा और अच्छा लगेगा, A4 शीट में है, ठीक है। आगे से इस तरह से मिलेंगे अब आपको। अब आ जाओ, हम आ जाते हैं इधर। अब इसका केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो सच्चाई बताऊं, इसके केमिकल नेम स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जहाँ तक रिसर्च किया देखा तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो अगर आपको फिर भी ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना, मैं डाल दूँगा। अब यूजेस में आ जाओ। इट इज़ यूज टू ट्रीट, भैया बोल दो पीछे कि शांत हो जाएं, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, हैं? कोई नहीं बात कर रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा। अच्छा सुनो, इट इज़ यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन। ये फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उन, अभी ध्यान रखना, वो ड्रग्स के नाम थे, ये इन्फेक्शन के नाम है। म्यूकोरमाइकोसिस, एस्परगिलोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, कैंडिडाइसिस, कोसियोडायोडोमाइकोसिस एंड क्राइप्टोकोकोसिस। इट इज़ यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन लाइक, ये फंगल इन्फेक्शन के नाम है। और जो हमने इधर पढ़ा था, हाँ, तो यही इन्फेक्शन है और इन्हीं इन्फेक्शन के नाम पर ही दवाइयाँ बनती हैं, ठीक है। तो दोनों सेम ही हैं भाई। दवाई भी जो बनेगी तो वो उसी के नाम पे बनेगी ना, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। यूजेस में भी वही नाम आ जाने, ये हमने पीछे पढ़ा है ना, ये सेम नाम रिपीट हो गए। अब स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज पे आ जाओ। तो इसको इट शुड बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में हमें स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। और प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, इसके रख रखाव में हमें इसको सूरज की रोशनी से बचाना होता है, राइट। और इसका फॉर्मुलेशन होता है पाउडर ऑफ इंजेक्शन, पाउडर के फॉर्म में होता है। इसको क्या करते हैं, जब हमको यूज़ करना होता है तब उस पाउडर को पानी में घोलकर और इंजेक्शन में करके तब्दील करके और लगा लिया जाता है, वैसे पाउडर में रहता है, ठीक है। अब इसका ब्रांड नेम क्या है? अब आप ब्रांड नेम में जाओ तो क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा होता है। तो सपोज करो, अब आपने ये एम्फोटेरिसिन बी था, तो एम्फोटेरिसिन में कहीं ना कहीं वर्ड एम्फो या यूज़ होगा या टेरिसिन यूज़ होगा। आप इसी को पकड़ लेना। ब्रांड नेम रखने वाला कोई आदमी अपने मर्जी से रखता है और उसको जाके रजिस्टर्ड कराता है, ठीक है। अपना पेटेंट रजिस्टर्ड कराएगा, अपना ट्रेडमार्क लेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा। तो इसके लिए अगर मान लो अब वो एम्बिलिप, एम्बिसोम है, एम्फिटेस, एम्फोकैन, एम्फोकेयर, फंगीजोन, अब इसमें से 1-2 नाम भी ब्रांड नेम में याद रख लेते हो तो काम हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ पूछना है? पहले ड्रग के बारे में कुछ पूछना है? ठीक है, आ जाओ। अब आ जाओ ग्रीसेओफुल्विन। ये नाम ही ऐसा है जैसे लग रहा है कि कोई ग्रीस के टाइप में कोई हल्का सा सड़ा सा फंगस टाइप का एक अजीब सा, ये क्या है भैया, ये क्या बीमारी हो रखी है? तो उस टाइप का कोई चीज़ फूल गई हो और ऊपर निखर के आ रही हो, तो ये नाम में आप बस ऐसे ही याद करने के लिए और थोड़ा सा दिमाग में अट्रैक्शन बने रहने के लिए इस तरह के वर्ड हमें यूज़ करने पड़ते हैं, राइट। अब आ जाओ, ग्रीसेओफुल्विन इज ए फंगीस्टेटिक एजेंट। ये भाई सारे फंगीस्टेटिक एजेंट ही हैं, पर आपको ये वर्ड सब में ही ऐसे यूज़ करना होगा, सेम टू सेम वैसे ही यूज़ करना होगा। यूज टू ट्रीट सुपरफिशियल फंगल स्किन इन्फेक्शन। अब सुपरफिशियल फंगल स्किन इन्फेक्शन क्या होगा? सुपरफिशियल आप जान रहे हैं ना, ऊपरी सतह पे, ऊपरी भाग, हाँ, टॉपिकली जो हमें स्किन पर हमें यूज़ करना होता है वो होता है सुपरफिशियल। इट इज़ यूज टू ट्रीट ए नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डर्मेटोफाइटोसिस। आपको याद होगा कि वो कहता है ना, इसको खुजली हो गई है तो वो ले आओ डर्मीकूल, है, डर्मीकूल ले आओ, डर्मीकूल पाउडर ले आओ, ठंडा कूल।
तो ये डर्मी वर्ड यूज़ क्यों किया गया? जो हमारे बॉडी के ऊपर जो भी ऐसे टाइप के खुजली, दाँत खाज या इन्फेक्शन या लाल लाल दाने पड़ने लग जाते हैं, तो हम लोग डर्मीकूल डर्मेटोल लाते हैं। तो इसी तरीके से डर्मेटोफाइटोसिस, बहुत आसान वर्ड है, कोई मुश्किल नहीं है, हाँ या ना? क्या मुश्किल है क्या? नहीं, मुश्किल नहीं है। हाँ, तो ये रिंग वॉर्म टाइप का होता है, यानी गोल 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 चितप्पा सा होता है। सच एज फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल्स, ये नाखूनों पे होता है, स्कैल्प खोपड़ी पे, फीट पे है, पैरों, ग्रोइन कमर पे, एंड अदर बॉडी पार्ट्स। इट इज़ टेकन बाय माउथ, ठीक है, ये मुंह के जरिए लिया जाता है। अब इसका केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसका केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो 7 क्लोरो 346 ट्राइमेथॉक्सी 5 मिथाइल स्पिरोल 1 बेंजोफुरान 24 साइक्लोहेक्स 2 इन 1 3 डायोन। अब ये याद हो सकता है, नहीं हो सकता है, लिख के रख लो। नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा स्ट्रक्चर बना दो। ये अगर ये बना ले गए तो भी, और अगर मान लो बनाते हो कोई दिक्कत नहीं है, आपने 1-2 हेक्सागन ले लिया, एक तीसरा हेक्सागन उससे भिड़ा दिया और ऐसे एक रेडियार दे दिया। याद होता है, नहीं याद होता है, टेढ़ा मेढ़ा बना लेते हो, एक डंडी इधर चली जाती है, उधर चली जाती है। एक बार बताऊं, उत्तर प्रदेश में क्या हिंदुस्तान में कोई भी मेहनत करने को राजी नहीं है। वो मोटा मोटी ये देखता है कि मेन बात इसने लिख दी है और स्ट्रक्चर भी कुछ बना रखा है, तो बच्चा पढ़ लिख के आया भाई, पास कर दो, तो नंबर दे देता है। आप ये ध्यान रखो, इतना किसी के पास दिमाग नहीं है कि ये स्ट्रक्चर में ये लाइन टेढ़ी कर दी, यहाँ नहीं वो आना था, यहाँ वो आना था, यहाँ वो आना था। इतने बड़े टैलेंटेड नहीं है आज की डेट में, काम चोर ज़्यादा हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो समझ में आए उसको उतना ही याद करो, और अगर स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता तो भागना नहीं, 2-4 हेक्सागन आपस में चिपका के एक आधा को सजाने के रूप में इधर उधर घुसा देना। राइट, आ जाओ। मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, क्षमा चाहते हुए, जो लोग बिल्कुल ही सोच रखे हैं कि मैंने तो कुछ लिखना ही नहीं है, जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, भाग रहे हैं नाम से ढूंढ के। राइट, अब आ जाओ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो इट इज़ बाइंड टू केराटिन इन ह्यूमन सेल। ये एक टाइप का केराटिन जो होता है, एक प्रोटीन होता है। देखो टीन वर्ड आएगा ना, सब आपस में एक दूसरे के भाई बहन ही होते हैं शब्द। तो केराटिन जो होता है एक टाइप का प्रोटीन होता है, ये एपिथेलियल सेल में पाया जाता है। तो एपिथेलियल सेल आपने वो जब आपने फार्माकोग्नोसी पढ़ी होगी तो उसमें एपिथेलियल सेल के बारे में डिटेल आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो फार्माकोग्नोसी के चैप्टर में जाओगे तो इसके बारे में मालूम चल जाएगा। एक चीज़ ये ध्यान रखना, जब भी कोई पढ़ाई करो तो साथ के साथ हर एक पहले चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर सब पढ़ते चलो, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब सपोज करो, पहले मैं इस टॉपिक को पूरा ख़त्म कर लेते हैं, तब मैं बताता हूँ। अब आ जाओ। इट इज़ बाइंड टू केराटिन in human cell, it bind to fungal microtubes and alters the fungal process of mitosis, right? Division of cell of the body that result in 2 cell mitosis हो गया। एक सेल का डिवीजन होता है बॉडी में, जिसका जो 2 सेल के रूप में तब्दील हो जाता है, ये उसको बाइंड करने का काम करता है। यूजेस में आ जाओ। It is used to treat skin infection such as jock itches, athlete's foot, ringworm, fungal infection of the scalp, fingernails और toenail। ठीक है, कुछ पूछना है? मेरा सिंपल सी वर्ड है कि भाई इट इज यूज टू ट्रीट स्किन इन्फेक्शन। ये स्किन इन्फेक्शन का करता है। जॉक इचिस यानी जो जांघों के और जननांगों पे जो भागे हमारे गुप्त हैं, जो दबी रहती हैं, हमेशा छुपी रहती हैं, वहाँ पे खुजली हो जाती है ना, कई बार लाल लाल दाने से पड़ जाते हैं, चितकब्बे पड़ जाते हैं, अजीब सा स्किन सड़ने लगती है, लाल लाल सा हो जाता है। राइट, और एथलीट फुट हो गया, समझ ही गए, आप पहले भी बता चुका हूँ कि पैरों के उस पे, और रिंग वॉर्म गोल गोल टाइप का वो,
और फंगल इन्फेक्शन स्कैल्प पे हो गया। स्कैल्प आप समझ गए, खोपड़ी है, फिंगर नेल पे, टॉय नेल पे। तो आगे बढ़ते हैं, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। तो आपको यहाँ पे लिखना है स्टोर एट रूम टेम्परेचर बिटवीन 15 से 30 डिग्री सेल्सियस और कीप अवे फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। फॉर्मुलेशन इसका आएगा टैबलेट के रूप में और सस्पेंशन के रूप में। और ब्रांड नेम आ जाओ तो वो क्या था नाम इसका, ग्रीसेवोफुल्विन। तो बस ग्रीसेवोफुल्विन में आप बीच में से 3 वर्ड हटा दो, जैसे कि ये देखो ग्राइफुल्विन, तो इसमें से SEO हटा दिया तो ग्राइफुल्विन ले लिया पहला नाम। फिर आप पहले ग्रीसियो पूरा ले लो और फूल भी ले लिया, अब उसके बाद विन की जगह सिन कर दिया। फिर देखो ग्रीसे फुल की जगह सिन की जगह विक कर दिया। बहुत आसान है ना, है? और देखो ईवा फुलविन, ग्रीसोविन है, ग्रीस PEG, ये भी कंप्लीट है। आ जाओ। अब मैं आपसे ये कह रहा था कि जैसे सपोज करो कि बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि अगर हमारे सिलेबस की बुकें हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी और क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गया, और सोशल फार्मेसी हो गया, और कौन सी बची, एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आधे से ज़्यादा तो इसका नाम भी नहीं बोल पाएंगे और फिर ये भी नहीं जानते कि इसका ये नाम पड़ा क्यों है। अगर इसके बारे में जानना हो तो पूछना, बताऊंगा। भाई देखो सिंपल सी बात है, या तो ये काम करना, ये चैप्टर खत्म हो जाए ना तब पूछना। अब आ जाओ तीसरा ड्रग है माइकोनाजोल। माइकोनाजोल इज ए इमेडाजोल। देखो आपको ये पढ़ाया था ना कि एक काजोल का फॉर्म है? तो अगर वो इमिडाजोल नहीं याद रहता तो अजोल भी लिख सकते हो आप। एंटी फंगल एजेंट दैट इज यूज टॉपिकली एंड बाय इंट्रावेनियस इन्फ्यूजन। ये टॉपिकली यूज होता है और नसों द्वारा, ठीक है, नसों द्वारा इन्फ्यूज करके यूज किया जाता है। मैकेनिज्म और एक्शन आ जाओ, यूज टू ट्रीट रिंगवॉर्म, पिटीराइसिस एंड ईस्ट इन्फेक्शन ऑफ द स्किन और वेजाइना। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। वेजाइना में, स्किन में है, ईस्ट का मतलब बताइए, कहाँ है क्रिटिराइज? ये जो आप रिंगवॉर्म के आगे जो है, ये का मतलब बताइए। जैसे रिंगवॉर्म में होता है ना, तो जब आपका रिंग गोले के टाइप में रिंगवॉर्म हो गया, और अगर वो गोला रूप में नहीं है, और अगर मान लो वो गोले के रूप में नहीं है, उसको किसी स्ट्रक्चर के रूप में आकार नहीं है, तो हमने उसको पीटी रूप में दे दिया, एक अजीब सा पिटीराइसिस। ठीक है, और एक ये होता है ईस्ट इन्फेक्शन, जो ईस्ट हमारे एक सेल होता है, ईस्ट सेल होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सेल बारीक सेल होते हैं। ये कहाँ पे होता है ये ईस्ट इन्फेक्शन? ये होता है स्किन पे और वेजाइना में, यानी चमड़ी पे हो जाता है या फिर वेजाइना में होता है, राइट। इट इज़ यूज फॉर रिंगवॉर्म ऑफ द बॉडी, ग्रोइन एंड फीट। ये रिंगवॉर्म के लिए होता है, बार बार रिपीट हो रहा है वही वर्ड, कमर में होता है, फीट में होता है, ठीक है। इट इज़ ए क्रीम और ऑइंटमेंट, इनहिबिट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईस्ट टू माइसीलियल फॉर्म। यानी वो जो फंगस होता है ना, रुई सा निकलने लग जाता है, देखो वो उसको ईस्ट सेल जो होते हैं वो हमारे एक फफूंदी सी सड़ने लगती है, उसके ऊपर रुई सा एक उठने लगता है? आपने देखा होगा कि कोई आपने खाना रख दिया, कोई बर्फ़ी रख दी, और वो फंगस होगी, पहले हरी सी हुई, फिर उसके ऊपर एक अजीब सा फफूंदी सी छत्ता सा बनने लगा, रुई सा। तो यही ऐसे ही सेम काम जो हमारी बॉडी में या फिर किसी एनिमल के बॉडी में या फिर किसी भी चीज़ में, जब वो ईस्ट टू माइसीलियल फॉर्म में जाता है तो उसको इनहिबिट्स, रोकने का काम करता है, राइट। अब इसका केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर आ जाओ। अच्छा, ये जो मैंने NN लिखा है, इसका मतलब है कि नॉट नेसेसरी, कि ज़रूरत नहीं है। आपको करना है, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, अब मैं लिखा दे रहा हूँ। तो इसका ये हो गया 1 2 4, ये हो गया डाइक्लोफिनाइल हो गया, ठीक है। ये देखो मिथेनॉक्सी हो गया, डाइक्लोरोफिनाइल, इमिडाजोल,
इसका स्ट्रक्चर ये आ जाओ, ये स्ट्रक्चर है, इस तरह से बॉन्ड बना रखा है। तो ये मोस्टली बहुत रिसर्च करने वाले, लेबोरेटरी में मेडिसिन बनाने वाले, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये डी फार्मा और बी फार्मा में नहीं, एम फार्मा वालों के लिए ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट होगा, और हो सकता है बी फार्मा में भी पूछ सकते हैं। डी वालों के लिए मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। और आ जाओ, यूजेस, इट इज़ यूज टू ट्रीट स्किन इन्फेक्शन, ठीक है। फिर वही सेम जॉ केचेस, एथलेटिक्स फूड, रिंग वॉर्म, फंगल इन्फेक्शन, स्कैल्प, फिंगर टेल और टॉयल, यही सेम पिछले वाले का यूजेस जो था वही का वही यूजेस कर दो। और अगर मान लो स्ट्रक्चर एक याद हो जाए ना, तो सब में वही स्ट्रक्चर ठोक देना, ठीक है। आ जाओ, अब स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज वो भी सेम है। स्टोर एंड रूम टेम्परेचर 15 से 30, कीप अवे लाइट एंड मॉइस्चर, कीप कंटेनर टाइटली क्लोज। पिछले वाला भी सेम है, ये भी सेम है, राइट। अब इसका फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, तो ऑइंटमेंट, क्रीम, स्प्रे, पाउडर, जेल, टिंक्चर, टैबलेट, ठीक है। टिंक्चर समझ गए, कांच की शीशी में, अब वो कांच की शीशी में रखा जाता है। तो सिरप जब बोलते हैं जब वो पीने वाला हो, और पीने वाला ना हो और उसी टाइप में पैक किया हो तो टिंक्चर बोल देते हैं, राइट। अब ब्रांड नेम पे आ जाओ, तो ब्रांड नेम भी वैसे ही उसी से नाम से उठाकर देखो, मिट्राजोल, माइक्रोगार्ड, माइकाटीन, फंगोइड, एलोए वेस्टा एंटीफंगल, बाजा एंटीफंगल, ट्रिपल केयर एंटीफंगल, सेक्यूरा एंटीफंगल। सेक्यूरा नाम भी आपने बड़ा सुना होगा, कॉमन नाम है, बहुत आता है। एलोए वेस्टा भी बड़ा कॉमन नाम है। फंगोइड, फंगस से होने वाला है तो फंगोइड कर दिया। माइक्रोगार्ड, देखो माइक्रोगार्ड भी बड़ा नाम सुना होगा। अरे इच गार्ड है, माइक्रोगार्ड, तो लोग अपना अपना नाम गार्ड डाल देते हैं। गार्ड का मतलब ही है कि वो काम करने वाला है। तो माइट्राजोल, 2-4 नाम याद रख लेना। आ जाओ, केटनाजोल पे आ जाओ। वैसे फोटो तो क्लियर है ना? आ जाओ। केटनाजोल इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल एजेंट that is used in high doses for long period in immunosuppressed patient। जो लोग लंबे समय से अपने इम्यून सिस्टम उनका गिरता जा रहा है, उसके प्रेशर से जूझ रहे हैं, और ऐसे लोगों का इलाज, भाई सबका सारे उनका काम वही फंगस के लिए ही है, सबका काम फंगस के लिए है। लेकिन हमको कब वो मेडिसिन देनी है, कब वो देनी है, इस चीज़ के लिए हमें ये बातें थोड़ी सी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो ये सब भी वही हैं, फंगीसाइड हैं, फंगीस्टेटिक हैं। ये वर्ड थोड़ा लिख देना, 2 लाइन, और मज़ा आ जाएगा और बढ़ जाएगा थोड़ा सा, है, और अच्छा लगेगा कि अगले ने लिखा है। तो इसका मेन क्या है, ये हाई डोजेस के रूप में होता है। किसके लिए होता है? जो लॉन्ग पीरियड से ऐसी इम्यून सिस्टम से सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ पूछना है क्या? हाँ, इतना तो आसान है, इसमें तो मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ पूछने वाला होगा। अब आ जाओ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखो, इनहिबिट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यीस्ट टू माइसेलियर फॉर्म, वही सेम लैंग्वेज पिछले वाला लगा दो, ठीक है, जो पिछले में डाला था। दैट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सुपरफिशियल एंड सिस्टमेटिक फंगल इन्फेक्शन। देखो, सुपरफिशियल हो गया ऊपरी सतह का टॉपिकली, और सिस्टमेटिक हो गया यानी सिस्टम, पूरे बॉडी के सिस्टम में कहीं भी, अंदर बाहर कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे, गुप्तांग में, अंदरूनी, ठीक है। तो ये क्या किया जाता है? टेकन बाय माउथ, इट इज़ लेस प्रेफर्ड ऑप्शन, ये बहुत कम प्रेफर किया जाता है, ध्यान रखिएगा, यानी इसकी सलाह बहुत कम रूप में दी जाती है। एंड ओनली रिकमेंडेड फॉर सीवर में गंभीर इन्फेक्शंस। ध्यान से सुनना, ये बहुत कम ऑप्शन में दिया जाता है। ये वाला जो केटनाजोल है, इसको, ये दवाई हमेशा नहीं देते, ज़्यादातर वो वही पहली 2-3 दवाई जो पढ़ाई हैं उन्हीं में से रिकमेंड किया जाता है। तो क्यों?
ये उनके लिए किया जाता है जो गंभीर इन्फेक्शन होते हैं, व्हेन अदर एजेंट कैन नॉट बी यूज्ड। जब दूसरे एजेंट वो काम नहीं कर पाते, उसको उसमें वो काम नहीं करते और वो बेअसर हो जाते हैं, तब हमें इसका उपयोग करना पड़ता है। अदर यूजेस इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। कुछ लोग इसको हेयर ग्रोथ से रिलेटेड भी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं कई जगहों पर। अब आ जाओ केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर। तो केमिकल नेम फिर वही है, देखिए 1442 इस तरीके। ये 4422 आप समझ रहे हैं क्या है? ये बॉन्ड बनाते हैं। देखिए यहाँ से मान लीजिए यहाँ से एक बनाएगा, यहाँ से 2 3 4 5 6, देख यहाँ 7, यहाँ बना लो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। तो ये जो जैसे कि जिसके आगे 4 और 2 लिखा है, तो वो चौथे नंबर का भी बॉन्ड बना रहा है, दूसरे का भी बना रहा है, ये रिपीट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड है, ये इन्हीं का स्ट्रक्चर है। डाइक्लोफिनॉइल का है, इमिडाजोल का है, और ये इसका है। एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? आगे चलें? आ जाओ यूजेस में आ जाओ। इट इज़ यूज फॉर ट्रीट स्किन इन्फेक्शन। बिल्कुल सेम का सेम वही यूजेस जो पिछले 2-3 बार से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज आ जाओ, वही सेम का सेम स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, सेम टू सेम रिपीट। फॉर्मेशन में आ जाओ, जेल के फॉर्म में है, क्रीम के फॉर्म में है, शैम्पू के है, और फोम के रूप में है। समझ गए ना? अब ब्रांड नेम पे आ जाओ। डैंड्रफ याद रखोगे ना? डैंड्रफ है। कैटोडैन किट। अब ये कैटोगोनोजोल है तो कैटोगोडैन किट कर देंगे। आप कैटोको किट कर सकते हो, कैटोपो किट कर सकते हो, वो भी गलत नहीं बोलेगा। अपनी मर्जी से भी 1-2 नाम टेढ़ा मेढ़ा करके डालोगे तो वो मना नहीं करेगा कि गलत है, क्योंकि वो सोचेगा हो सकता है कि ये इस नाम की भी मेडिसिन हो। एक्सटीना क्यूरिक, नाइजरोल शैम्पू, नाइजरोल टॉपिकल, नाइजरोल एडी, और कैटोडर्म। आ जाओ, अब हमारा अगला आ गया इट्राकोगोनोजोल, ठीक है? ठीक है, अब आ जाओ। इट्राकोगोनोजोल इज ए ट्रायोजोल एंटी फंगल एजेंट दैट इनहिबिट्स साइटोक्रोम P40 डिपेंडेंट एंजाइम्स एंड इम्पेयर अर्गोस्ट्रोल सिंथेसिस। तो ये जो इट्राकोगोनोजोल है, ये ट्रायोजोल होता है। आप ट्रायोजोल लिख लेंगे तो अच्छी बात है, अजोल लिख लोगे तो भी चल जाएगा। एंटी फंगल एजेंट होता है, इनहिबिट्स करता है, किसको करता है? साइटोक्रोम को, ठीक है? साइटोक्रोम को, इसका नाम याद कर सकते हो, P24 डिपेंडेंट एंजाइम। नहीं कर सकते तो सिंपल एंजाइम लिख लो, हैं? एंड इम्पेयर अर्गोस्ट्रोल सिंथेसिस। It is an antifungal medication used to treat a number of fungal infections like histoplasmosis, blastomycosis, cryptococcal, meningitis, aspergillosis। मोस्टली वही पुराने नाम है, वही खेल नाम। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आ जाओ। इट मे बी गिवन बाय माउथ और इंट्रावेनियसली एंड इट इनहिबिट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईस्ट टू माइसीलियल फॉर्म, ठीक है? ये भी सेम वही रिपीट कर दिया। अब केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर पे आ जाओ। बुटेन, डाइक्लोफिनाइल, ट्रायोजोल, येल मिथाइल, डाइक्सोलेन, मिथाक्सी, फिनाइल, पिप्राजिन, ट्रायोजोल। स्ट्रक्चर में आ जाओ। इसका स्ट्रक्चर पूछ सकता है, तो कोशिश करो कि इसका स्ट्रक्चर अगर याद कर सको तो करो। देखिए सिंपल क्लियर है।
इस तरीके से आ रहा है। मोस्टली आप समझ लो कि ज़्यादातर लेटे हुए हैं, जिनके दिमाग में अगर इस तरीके से नहीं घुसता है तो ज़्यादातर इस तरह से लेटे हुए हैं, इस तरह से बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ से ये 2 क्लोरीन करके और ये जोड़ रहे हैं आपस में, राइट। आगे आ जाओ। हाँ हाँ अब यूजेस में आते हैं। फोटो क्लियर है ना? हाँ, सही है, एकदम साफ आ रहा है। अब आ जाओ यूजेस में। तो को यूज्ड फॉर ट्रीट ए वाइड रेंज ऑफ फंगल इन्फेक्शन इन इम्यूनो कंप्रोमाइज, जो इम्यून सिस्टम से कंप्रोमाइज कर रहे हैं। देखो वर्ड बड़ा लंबा है लेकिन बहुत आसान वर्ड है। देखो इम्यूनो, तोड़ दो ना इसको 2 फॉर्म में। इम्यूनो यानी इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम से तो सभी कोरोना काल में सबको पता चल गया इम्यून होता क्या है। और कंप्रोमाइज क्या करते हैं? सफ़र कर रहे हैं, आप उस चीज़ से झेल रहे हैं। एंड नॉन इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट, ठीक है, जैसे ब्लास्टोमाइकोसिस, बार बार ये ब्लास्टोमाइकोसिस बार बार यूज़ हो रहा है। यानी ये जो नाम है मोस्टली सब वही फंगस के ही काम में है, ठीक है। हिस्टोप्ला, बस डिपेंड ऑन सिचुएशन देखा जाता है कि इस सिचुएशन पे ये दवा दे दो, ये दवा दे दो, ये काम नहीं कर रही, ये पलट दो, वो पलट दो, उसके आधार पे। फिर आ जाओ, इट इज़ आल्सो यूज टू ट्रीट स्किन इन्फेक्शन। क्या? फिर वही जॉक इच, रिंगवॉर्म, सेम वही रिपीट, ठीक है। यूजेस में स्टेबिलिटी में आ जाओ। तो अगर हम स्टेबिलिटी के पढ़ें, देखो ये मैं धूप में खुले में बना रहा हूँ और मेरा प्रयास ये था अगर इसमें डिस्टर्बेंस हो तो आगे से मैं इसमें नहीं बनाऊंगा, ठीक है। शांति का एक बंद कमरे में कर लेंगे। ये मैं ओपन में बना रहा हूँ। अब स्टेबिलिटी सेम है, स्टोर एट रूम टेम्परेचर 15 से 30, कीप अवे लाइट एंड मॉइस्चर, कीप कंटेंट टाइटली क्लोज। फॉर्मुलेशन है कैप्सूल और ओरल सॉल्यूशन। ब्रांड नेम में आ जाओ तो ब्रांड नेम आपका भाई क्या नाम था? इट्राकोगोनोजोल। तो भाई उसी से ही है, अजोल यूज़ होना ही है। देखो अजोल आपका यूज़ होना ही है, AOU और लगा दिया है। बायो स्पोर, ठीक है, बायो स्पोर। तो फुल कवर कितना आसान नाम है, याद हो। ओनेमेल, ये तो बड़ा कॉमन नाम है, आपने मोस्टली सुना भी होगा, दवाइयाँ ली होंगी। टोलसूरा, ये भी बड़ा कॉमन नेम है। स्पोरेनॉक्स है, फंगी कैप, इट्रा तो खाली लिख सकते हो भाई, इट्राकोगोनोजोल पढ़ा रहे हो तो इट्रा लिख दो, इसके नाम से भी आता है। और इट्रोकोल। अब आ जाओ 6th, बस ख़त्म हो गया है। अब बहुत आसान है, वही पहला जो पहला वीडियो है हमारा, वही सारी मेन बातें कवर कर लेता है, ठीक है। तो अब आ जाओ फ्लूकोनजोल। तो फ्लूकोनजोल इज ए ट्रायोजोल, ये भी वही ट्रायोजोल है, एंटी फंगल है, दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट प्रिवेंशन ऑफ सुपरफिशियल एंड सिस्टमेटिक फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। वही सेम रिपीट है, कोई नई बात नहीं है। ट्रायोजोल है और सुपरफिशियली और सिस्टमेटिक फंगल इन्फेक्शन में यूज होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आ जाओ। यही इनहिबिट्स क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईस्ट टू मिसेलियस फॉर्म। ये तो सब में लिखोगे आप, हैं। यूज टू ट्रीट। अब इसमें देखो कैंडिडाइसिस आपने पहले लिख रखा है ना, मैंने आपको 4 नाम बोले थे, याद रख लेना, 4 नाम बोले थे ना। वही देखो ब्लास्टोमाइकोसिस, कोसियोडायोडोमाइकोसिस, क्राइप्टोकाकोसिस, ठीक है, सेम वही हो गया। एक आधा नाम और जुड़ गया, हिस्टोप्लाज्मोसिस। अगर याद हो गया ठीक है, नहीं तो हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है। डर्मिटोफाइटोसिस, मतलब डर मिट जाए ऐसा फाइट करने वाला ये सिस है। माइकोसिस तो है ही है सारे, ठीक है। पिटीराइसिस, देखो अब आपने वो पूछा था ना कि क्या है वो, तो पिटीराइसिस उस टाइप की बीमारी को मारने वाला, उसी को पिटीराइसिस हो गया। फिर वर्षी, जिस तरह की बीमारी है, जिस बीमारी का जो नाम दिया है, उसी बीमारी के नाम को उसी के नाम से उसको बना दिया गया। तो इट इज़ आल्सो यूज टू प्रिवेंट कैंडिडाइसिस इन दोज हु आर एट हाई रिस्क। ध्यान से रखना, ध्यान से बात से सुनो। इसमें क्या खास बात है, जो हाई रिस्क में होते हैं, ठीक है, कैंडिडाइसिस के रोग, कैंडी क्या मुंह, जीभ वाला, जीभ के रोगों का
ठीक है, इन दोज हु आर एट हाई रिस्क सच एज फॉलोइंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, लो बर्थ वेट बेबीज, ठीक है, एंड दोज विद लो ब्लड, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, थोड़ा सा ऊपर, ये अब आया, ठीक है, हु आर एट हाई रिस्क सच एज फॉलोइंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, लो बर्थ वेट बेबीज एंड दोज विद लो ब्लड न्यूट्रोफिल काउंट्स, ठीक है। कुछ पूछना है? अच्छा, तो इट इज गिवन आइदर बाय माउथ और आइदर बाय इंजेक्शन, ठीक। ये इसका केमिकल नेम और स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये देखो दोनों साफ आ रहे हैं। अब जिनको बनाना हो वो वीडियो रोक कर अपना बना सकते हैं। आगे आ जाओ, थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, हवा वगैरह भी बहुत चल रही है ना। आ जाओ, यूजेस, यूज टू ट्रीट सीरियस फंगल और ईस्ट इन्फेक्शन, देखो वेजिनल कैंडिडाइसिस, भाई देखो ये सब बीमारियां हैं और इनमें से एक दो जो आपको समझ में आए उसको नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओरो फिरिंजियल कैंडिडाइसिस, अदर कैंडिडा इन्फेक्शन इंक्लूडिंग यूटीआई, यूटीआई समझ रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो मतलब आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो कि वेजिनल का एक हो गया, कैंडिडाइसिस वाला हो गया और ये यूटीआई हो गया, जिस रूप में दिमाग में घुसे उसी रूप में घुसा के स्टोर करके बंद कर लेना, ठीक है। पेरिटोनिट्स, ये होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टोमच। आपने देखा होगा कि पेटों के ऊपर एक धारियाँ सी पड़ जाती हैं और इस तरह की वो संकेत देने लग जाता है। अब ये इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट व्हेन अदर एंटीफंगल हैव फेल्ड, जब दूसरे, सिंपल सी बात है कि हम आपको क्यों यूज़ कर रहे हैं, जब वो दूसरे फेल हो गए हैं, और नॉट टॉलरेटेड ड्यू टू एडवर्स इफेक्ट, तब इसीलिए हमको करना पड़ता है। तो स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज में आ जाओ, वही सेम टू सेम, स्टोर एंड टेम्परेचर, कीप अवे फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। फॉर्मुलेशन में आ जाओ, कैप्सूल और ओरल सस्पेंशन में, और ब्रांड नेम में आ जाओ तो उसी नाम से ही ले लो, फ्लूकोनोजोल, फ्लूकोनियो, डाइफुलकैन, जोकॉन, फोरकैन। अब आ जाओ सातवां, जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत हैवी फाइल बन गई है। नेफ्टिफाइन हाइड्रोक्लोराइड, देखो नेफ्टिफाइन इज ए एलाइलेमीन, आपको याद कराया था ना ये नाम, एंटी फंगल ड्रग, तो इसलिए अगर पहले याद कराया हुआ है तो आप इसको दोबारा से आपको चौंकोगे नहीं ऐसे नाम सुन के। फॉर द टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ टीनिया पीडिस, टीनिया क्रूसिस एंड टीनिया कॉर्पोरोसिस, ये सब फंगल इन्फेक्शन है, इनके नाम दिए गए अलग अलग, राइट है। और नेफ्टिफाइन हैज़ ट्रिपल एक्शन, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी। ये 3 एक्शन है, एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरिया होता है। बात वही है, घूम फिर के फंगल का नाम से एंटी हो गया, बैक्टीरिया के नाम से एंटी हो गया, इन्फ्ला के नाम से एंटी हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आ जाओ, द एग्जैक्ट एंटी फंगल मैकेनिज्म ऑफ नेफ्टिफाइन इज नॉट नोन, समझ गए। इसका जो मैकेनिज्म है वो नहीं अभी तक ज्ञात हुआ है, बट इट इज assumed to interfere with सेट्रोल, ठीक है। ये क्या करता है, लेकिन ये माना जाता है कि ये हस्तक्षेप कर लेता है सेट्रोल के साथ, बायोसिंथेसिस बाय इनहिबिटरी सिक्विलिन 2,3 इपॉक्सीडोस एंजाइम्स। तो अगर ये नाम, ये जो 2 नाम है नहीं याद कर सकते तो सीधा एंजाइम्स, ये एंजाइम्स के नाम हैं, तो आप खाली एंजाइम्स भी लिख सकते हो कि बायोसिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग एंजाइम, ठीक है।
कुछ पूछना है क्या? जल्दी बोलो। हेलो। अब केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर पे आ जाओ। एन मिथाइल नेप्थलीन मिथाइल वाइल मिथाइल फिनाइल प्रोप एमीन हाइड्रोक्लोराइड। ये इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है। एन लिख दिया है, नॉट नेसेसरी है, फिर भी आप अपना लिख लीजिए। यूजेस में आ जाओ। क्योंकि हमारे सिलेबस में और पीछे पेपरों में अभी तक ये वाले पूछे नहीं गए हैं, इसलिए मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। आप अपनी तरफ से मत मानिएगा कि मैंने बोल दिया तो वही सब कुछ, क्या पता अब की बार वो मूड पलट दें। अब आ जाओ। नेफ्टिफाइन इज़ यूज फॉर स्किन इन्फेक्शन, ठीक है। एथलीट फूट पे, जॉक इच पे और रिंग वॉन्ग पे, वही सेम है, वही को वही रिपीट कर देना। अब आ जाओ। स्टेबिलिटी सेम टू सेम, स्टोर एंड टेम्परेचर और ये सेम टू सेम। फॉर्मुलेशन में आ जाओ, क्रीम और सॉल्यूशन। और ब्रांड नेम पे आ जाओ तो नाम पे ही नेफ्टिफाइन है तो नेफ्टीन कर दिया है, और नेफ्टीन एमपी कर दिया, और ऑनेमल कर दिया, और एक्सोडेरिल कर दिया। ठीक है, ये आपका पेपर, आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो गया। और चाहते हो, अच्छा लगता है, कमियां बताओ, दोस्त बनो, बताओ वीडियो में कुछ कमी है तो उसको दूर करेंगे, पढ़ाने में कुछ कमी है तो उसको ठीक करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो उतनी ही मेहनत करना मेरा सफल होगा, वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। नमस्कार, मिलते हैं नए